ओके, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सीरीज में, जहाँ पे हम लोग माइंड मैप के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू इसी के कुछ टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ये ट्राइबल्स किस तरीके से महात्मा गांधी के थ्रू जो चलाया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसमें कैसे वो पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके अलावा देखेंगे कि प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया इस पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस की थी, क्या तरीका था, और क्या अल्टीमेट रिजल्ट रहा। तो कल हमने डिस्कस किया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, खिलाफत मूवमेंट क्या है, और टाउन एरियाज और विलेज एरियाज में किस तरीके से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा। अगर आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उसको जाके देखिए, और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए हम समझते हैं कि ट्राइबल पीपल का क्या एक तरीके से तरीका रहा जिससे कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। हमें इस चैप्टर में एक एरिया बताया गया जो कि है आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश में भी एक स्पेसिफिक एरिया बताया गया, गुडेम हिल्स। तो हमारा ये जो इवेंट है जिससे कि हम लोग समझने वाले हैं कि ट्राइबल्स ने कैसे इसको रिएक्ट किया इस मूवमेंट के लिए, वो है गुडेम हिल्स में। और ये जो गुडेम हिल्स है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अल्लूरी सीताराम राजू जी ने कहीं से भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया, या वो कुछ और ही तरीके से स्वराज को अटेन करना चाहते थे। तो पहली बात तो ये, स्वराज ही मेन ऑब्जेक्टिव था जिसकी वजह से अलग अलग लोग अगेंस्ट जा रहे थे ब्रिटिशर्स के। सेल्फ रूल होना चाहिए, तरीका अलग हो सकता है। गुडेम हिल्स में लोगों ने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया। और ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये एक्चुअली में है क्या? गुरिल्ला मूवमेंट, इस मूवमेंट के थ्रू लोग ब्रिटिशर्स पे अटैक करेंगे। सपोज ये पूरा एक एरिया है फॉरेस्ट का। अब हो सकता है कि कहीं पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज होंगे, कहीं पे तालाब होगा, कहीं पे कुछ और चीजें हो सकती हैं। इन सभी चीजों की जानकारी सबसे अच्छे तरीके से अगर किसी को होगी तो वो होगी ट्राइबल्स को। और जैसे ही ब्रिटिशर्स इन एरियाज में जाते थे, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के लिए हो, चाहे वो किसी और रीजन के लिए हो, यहाँ पे छुपे बैठे रहते थे कौन? हमारे ट्राइबल्स। ब्रिटिशर्स को वो लोग छुप के ही अटैक करते, और अटैक करने की वजह से वहां पे कई सारे ब्रिटिशर्स की डेथ भी हो जाती थी। तो यहाँ पे एक वॉर चल रहा था, गुरिल्ला वॉरफेयर था, जहाँ पे एक तरफ थे ट्राइबल्स और एक तरफ थे ब्रिटिशर्स। अब गांधी जी ने तो कहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहीं से भी नॉन वायलेंस ही रहेगा, वायलेंट नहीं होना है। और ये जो तरीका है, ये तो कहीं से भी नॉन वायलेंट नहीं लग रहा है। तो क्या ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? तो शायद, इन द सेंस कि जब ट्राइबल पीपल को रिजर्व फॉरेस्ट के थ्रू इन लोगों ने उनके लाइवलीहुड पे अटैक किया, तो ट्राइबल्स ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब इसी में एक और इंसान आता है, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जी, उनका आइडिया अलग है। पहली बात तो, ये सारे के सारे ट्राइबल पीपल क्यों अटैक करेंगे, क्यों मोबिलाइज होंगे? तो सबसे पहला रीजन, इनकी जो भी जॉब्स होंगी, लाइवलीहुड होगी, वो क्या हो जाएगी? इंडेंजर्ड हो जाएगी, बिकॉज जो अब फॉरेस्ट है वो रिजर्व हो चुके हैं, तो लाइवलीहुड नहीं है। दूसरा,
इन लोगों को बेगार करना पड़ता था अगर ये उस लाइवलीहुड को मेंटेन करना चाहते थे। जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शंस जब भी उस एरिया में होंगे तो वहां पे वो लोग बेगार परफॉर्म करेंगे। ट्रीज को कट करना होगा तो वहां पे वो लोग बेगार परफॉर्म करेंगे। ऐसे कई सारे एरियाज थे जहाँ पे ट्राइबल्स को बेगार करना पड़ता था। अब रही बात अल्लूरी सीताराम राजू की। इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि लोग इनके पीछे ब्रिटिशर्स पे अटैक करने के लिए भी तैयार हो गए। तो पहली बात तो ये, इन्होंने अपने आप को इनकारनेशन ऑफ गॉड बोला। आई एम नथिंग एल्स बट एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। और जब भगवान ही आपके साथ आके खड़ा हो जाए तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हम तो वॉरफेयर नहीं करेंगे। लोगों ने इनको भगवान माना। तो he said that he is the incarnation of God। और ये इतनी बड़ी चीज थी कि आगे आने वाले जितने भी ट्राइबल्स होंगे वो इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। तो पहली बात अल्लूरी सीताराम राजू ने क्लेम किया कि दैट ही इज इंकारनेशन ऑफ गॉड। अपार्ट फ्रॉम इट ही सेड दैट कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से क्रॉप्स ग्रो होंगी या नहीं होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी या नहीं होंगी, ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। काफी बड़ी चीज है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, नॉलेज नहीं है, साइंस में बिलीव नहीं करते हैं, अगर कोई अचानक से ऐसे उठ के आए और कहे कि आई एम अ पर्सन हु कैन गिव यू अ प्रेडिक्शन कि तुम्हारा भविष्य कैसा हो, तो लोग, हो या ना हो, अगर उसकी एक दो बात भी सच हुई तो लोग बिलीव करने लग जाते। और इसके अलावा ही सेड कि वो तो एक बुलेट अटैक को भी सर्वाइव कर सकते हैं, कि अगर उनको बुलेट भी लगे तो ही कैन सर्वाइव। मतलब कि तुम अगर उनको मारना भी चाहो बुलेट से तो भी वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो काम एक भगवान ही कर सकता है। अब जैसे जैसे ये सारी चीजें बढ़ती चली गई, अल्लूरी सीताराम राजू का जो भी एक तरीके से इम्पैक्ट था लोगों पे वो भी बढ़ता चला जाएगा। इनकारनेशन ऑफ गॉड, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्शंस, और ये कहना कि मुझे बुलेट्स भी नहीं मार सकती, इस पूरी चीज ने, इसके अलावा इनका ये मानना था कि ही कैन क्योर एनी डिजीज, एनी डिजीज ऑल्सो। अब जब इतनी सारी बातें एक इंसान कर रहा है तो क्या लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जैसे ही अल्लूरी सीताराम राजू ने सुना कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया है, उनका ये मानना रहा कि भाई देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। हमें ड्रिंकिंग गिव अप करनी होगी, हमें खादी पहनना होगा, हमें और सारी चीजें भी करनी होगी, बट इसमें हमें इस पूरे प्रोसेस में वॉयलेंट होना पड़ेगा। नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए ट्राइबल पीपल क्या करेंगे, वो अलग अलग तरीके से ब्रिटिशर्स पे अटैक करेंगे। उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स पे अटैक किया, गुरिल्ला वॉरफेयर किया, ठीक, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश करी गुरिल्ला वॉरफेयर में। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ स्वराज के लिए। हालांकि 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की डेथ हो जाती है, बट अल्टीमेटली इन सालों में, इतने टाइम में अल्लूरी सीताराम राजू जी एक फोक हीरो बन गए। और इसी के साथ आपने समझा कि किस तरीके से ट्राइबल्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट की।
अब क्या ये एक सपोर्ट था या फिर एक चैलेंज था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्या, कि किस तरीके से प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब जो भी प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको स्वराज कैसा लगता है, या वो क्या चीजें चाहते हैं, वो कैसे चाहते हैं कि स्वराज क्या होगा, किस तरीके से होगा, और उन्होंने इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया। तो जैसे ही ये न्यूज मिली कि महात्मा गांधी ने स्वराज के लिए एक मूवमेंट शुरू किया है, असम के जो वर्कर्स थे, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे असम का, असम के जो वर्कर्स थे वो सब अपना काम धाम छोड़ के बिल्कुल भागने की तैयारी में आ गए कि चलो अब तो अपना घर चलेंगे। इनके हिसाब से स्वराज का मतलब ये था कि भाई देखो, हम अपने गांव में जाएंगे, वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लैंड को, सबके पास अपनी अपनी लैंड होगी जिसपे वो कल्टीवेशन कर सकेंगे। बहुत अच्छा। और इसके अलावा यही एक बहुत बड़ा तरीका था जिससे कि ये लोग अट्रैक्ट हुए। तो क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कहीं से भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट था? बिल्कुल नहीं। जब ये पार्ट ही नहीं है तो यानी मिसगाइड हुए लोग। अब एक और बात समझने लायक है कि प्लांटेशन के लिए एक एक्ट भी बनाया गया था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसमें लेबर्स को ये बाउंड करा जाता था कि वो जितना भी टाइम पीरियड है, या जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो वहां पे जॉब करना चाहते हैं, उतने टाइम पीरियड के बाद ही वो अपने घर वापस जा पाएंगे, उससे पहले नहीं जा पाएंगे। उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, बट वो परमिशन अल्टीमेटली मिलती ही नहीं थी किसी भी वर्कर्स को। तो जैसे ही लोगों ने सुना कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो रहा है, सब लोग बहुत खुश हुए, सब भागने की कोशिश में आ गए, सब प्लांटेशन से क्या करने लगे, कहाँ जाएंगे, रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन जाने के लिए तो वो निकल गए, बट वो कभी रेलवे स्टेशन से अपने घर नहीं पहुंचे। कहाँ पहुंचे फिर, वापस से प्लांटेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तक प्लांटेशन ओनर्स ने पुलिस को ये इन्फॉर्म कर दिया कि भाई देखो, हमारे वर्कर्स सारे भागे जा रहे हैं, प्लीज आप कुछ करिए। हुआ भी ऐसा ही। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा और ब्रूटली ब्रूटली तरीके से मारा, और वापस से प्लांटेशन में ले आकर छोड़ दिया। ये जो खुश होके निकले थे कि चलो अब तो घर जा रहे हैं, अपने घर वालों से मिलने का मौका मिलेगा, वहीं जब रेलवे स्टेशन पे पुलिस वाले मिले और बुरी तरीके से इनको मारा गया, तो इनका पूरा का पूरा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का एक भूत था वो खत्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह कि समझने की कोशिश करिए कि जो कांग्रेस ने एक तरीका निकाला था कि भाई देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम करेंगे और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाएंगे, क्या कहीं भी, जितने भी एग्जाम्पल्स आपने पढ़े, क्या कहीं भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चला वो कांग्रेस के हिसाब से था? नहीं था। लोगों ने स्वराज का मतलब अपने हिसाब से निकाला। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए छुट्टी मिलना स्वराज है, फार्मर्स के लिए टैक्स कम होना स्वराज है, ट्राइबल्स के लिए उनकी लैंड वापस मिल जाना स्वराज है। तो सबका मतलब अलग अलग, सब एक कॉमन मीन में नहीं आ पाए, एक कॉमन रीजन नहीं मिला इन लोगों को स्वराज को समझने का। और यही इस मूवमेंट का सबसे वीक पॉइंट भी आपको दिखेगा। इन सभी चीजों के बीच में एक जगह है, चौरी चौरा, जगह का नाम है
चौरी चौरा। अब चौरी चौरा में क्या होता है, एक पीसफुल प्रोसेशन जा रहा होता है और उस पीसफुल प्रोसेशन पे पुलिस अटैक करती है या उनको मारती है या उनको डिसरिस्पेक्ट करती है। अब आप ये मान के चलिए, ये है पुलिस और ये है वो पीसफुल प्रोसेशन करने वाले, पीसफुल प्रोटेस्टर्स। अब जरा समझिए, जब इन्होंने इन पे अटैक किया, इनकी डिसरिस्पेक्ट करी, तो ये लोग बड़े उदास हुए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमारे ही देश में हमें इस तरीके से ट्रीट किया गया है। शाम होते होते ये सारे के सारे लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन पहुंच तो गए, और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इन सारे लोगों ने क्या करना शुरू किया, उन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि भाई देखो, हम मानते हैं कि हमने गलती की है, बट एक बात ये बताओ कि आप हमारी डिसरिस्पेक्ट इतनी बुरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये सारे के सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। अब जब ऐसी सिचुएशन मिली जहां पे पुलिस वाले को एक पूरी भीड़ ने, हजारों की भीड़ ने घेर लिया है, तो सारे के सारे पुलिस वाले अंदर बैठे कि भाई दरवाजा मत खोलना, वरना अगर ये गुस्साई भीड़ हमें बाहर निकालेगी तो हमें बहुत मारेगी। ये सारे के सारे लोग बार बार कहते रहे कि भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। वो सारे के सारे लोग, नहीं भाई हम तो डरे हुए हैं, हम नहीं खोलेंगे, तुम लोग हमें मारोगे। जैसे आपके पेरेंट्स कई बार आपको कहते हैं कि भाई देखो, तुमने गलती की है, हम मानते हैं, तुम क्या कर रहे हो, दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हुए तुम्हारे पेरेंट्स, को बाहर बुला, दरवाजा खोलो, हम नहीं मारेंगे, दरवाजा खोलो, हम नहीं मारेंगे। बाद में वो बात अलग होती है कि उनके पीछे एक डंडा भी होता है, जैसे ही दरवाजा खुलता है वो आप पे पड़ने लगता है। अब हुआ क्या कि शाम होते होते और देर हो गई और यहाँ पे जितनी भी भीड़ थी उसका मन नहीं लग रहा था। इनके मन में है कि चलो कुछ फन करते हैं। फन करने के चक्कर में इनके हाथ में जो मशाल थी, लालटेन थी, बाकी की सारी चीजें इन्होंने वहां की एक खिड़की से अंदर फेंकना शुरू कर दिया और बाहर से डोर को लॉक कर दिया। अब डोर बाहर से लॉक है, अंदर 22 पुलिस वाले हैं, 21 22 पुलिस वाले। और जितने भी पुलिस वाले हैं, अब उनके पास क्या दरवाजा, क्या रास्ता है, या तो वो बाहर निकले या तो वो अंदर ही मर जाए। अब ये बेचारे कह रहे हैं कि भाई दरवाजा खोल दो, बाहर आना, अंदर हमारा मन नहीं लगा। अब बार वाला कह रहे हैं कि अच्छा, अभी तक तो हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दरवाजा खोल दो, तो तुम तो नहीं खोल रहे हो। अब हमने कहना शुरू किया तो तुम कह रहे दरवाजा खोल दो, ये तो नहीं हो पाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में 22 पुलिस वालों की डेथ हो जाती है 1922 में। और ये जगह है कौन सी? चौरी चौरा। 1922 में डेथ हो जाती है, और इसके बीच क्या होगा, महात्मा गांधी इस मूवमेंट को वापस ले लेंगे, कॉल ऑफ कर देंगे। इसी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये मूवमेंट सच में सक्सेसफुल हुआ, इसके सक्सेसफुल ना होने के पीछे कौन कौन से रीजंस रहे, क्या ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। बाकी की चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू हुआ। उससे पहले हम साइमन कमीशन और भी कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। टिल देन, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, बाय।